नमस्कार दोस्तों। कभी जिनको नीतीश कुमार का राम कहा जाता था, आज वो ही नीतीश कुमार के सामने तलवार लेकर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश के साथ रहने वाले और नीतीश के खिलाफ रहने वाले दोनों ही पक्ष सुशासन बाबू को कुर्सी से बेदखल करने में लग गए हैं। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र सिंह ने अपनी पार्टी एएसए यानी आप सबकी आवाज का प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में विलय कर लिया और प्रशांत किशोर के पीछे खड़े हो गए। अभी 7 महीने पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और अब विलय भी कर लिया है। दोस्तों, कोई भी नेता किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए या विलय कर ले, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, सियासत में तो ये सब होता ही रहता है, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे। नीतीश कुमार के ही जिले के रहने वाले हैं और तो और नीतीश कुमार की ही जाति से भी आते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में जब आरसीपी सिंह आए तो पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से पूछा कि नेताजी की भूमिका आपकी पार्टी में क्या होगी, तो प्रशांत किशोर ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे। इस दल को अब क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये दलियों को चलाए हुए हैं। आप लोग लगता होगा बहुत लंबी बात चली होगी। कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं बस, उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं। कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस न जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है वो 5 महीने में हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार सिर्फ विरोधियों से ही नहीं, अपनों से भी घिरे हैं। एक एक करके सब बताऊंगी आपको। दोस्तों, ये आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के इतने खास हुआ करते थे कि विपक्ष कहता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स वसूला जाता है। मगर देखिए, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कल तक साथ साथ चलने वाले आज अजनबी हैं और अजनबी भी क्या हुजूर दुश्मन बन चुके हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह एनडीए में अपने लिए जगह तलाश रहे थे। बीजेपी तो मन बना चुकी थी कि आरसीपी सिंह को या एनडीए में शामिल कर लिया जाए या फिर उनकी पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने नाक भौं सिकोड़ रखी थी और फिर आरसीपी सिंह का मामला जम नहीं पाया। तो बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने ही दूसरे दरवाजे से आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल करवाया है और पीके कहते हैं कि आरसीपी सिंह लीड करने के लिए आए हैं। चलिए दोस्तों, ये तो पराये लोग हैं, ये तो नीतीश कुमार को हटाने के बारे में सोचेंगे ही, लेकिन भैया चिराग पासवान तो अपने हैं, वो काहे बिल्कुल बगावती हुए पड़े हैं। मतलब एक तरफ तो नीतीश जी से मिल रहे हैं, बुके बुके का आदान प्रदान हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग में ऐसे ऐसे प्रस्ताव आते हैं कि नीतीश कुमार जी के होश उड़ जाएं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुए। उसमें लिखा हुआ था कि बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। चलिए, यहाँ तक भी नीतीश कुमार जी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पोस्टर लगवा दिए गए। चिराग पासवान की ताजपोशी, शेर का कलेजा, न जाने क्या क्या लिखवा दिया गया। आप खुद देख ही रहे हैं ये पोस्टर। अब आप बताइए, नीतीश जी का तिलमिलाना बनता है या नहीं? ऊपर से चिराग ये भी कहते हैं कि बिहार में राजनीति करने के लिए तो नेता बने हैं, केंद्र में बैठने के लिए थोड़ी। जब बात चुनाव की आती है तो 40 से 50 सीटों की मांग भी करते हैं। उधर नीतीश के ही मुख्यमंत्री बनाए हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी 40 सीटें मांग रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा। मतलब चिराग हो या मांझी, दोनों में से कोई भी पूरे मन के साथ नीतीश कुमार के साथ नहीं है। हालांकि मन की बात करिएगा तो ललन सिंह और संजय झा भी कौन सा है। खैर, नीतीश बाबू को इन दोनों गैरों से ज्यादा अपनों से तनाव है। चिराग अपने समर्थकों के बीच यही बता रहे हैं कि अगला नंबर तुम्हारे भाई का है, तभी तो समर्थकों का जोश हिलोरे मार रहा है। ऊपर से बीजेपी को लग रहा है कि आरसीपी सिंह के पीके के साथ जाने से नीतीश कुमार का तो नुकसान होगा ही, मतलब सीटें कम हो जाएंगी और एक बार अगर सीटें कम हो गई
तब तो फिर बीजेपी बड़ी आसानी से नीतीश बाबू से कहेगी कि अब आपकी सीटें कम हैं तो सिंहासन तो खाली कर दीजिए, और नीतीश बाबू को मन मसोस कर करना ही पड़ेगा। तो यह है बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की स्थिति। कौन किसके साथ है पता ही नहीं चल पा रहा है, और अभी तो चुनाव में वक्त है दोस्तों, देखते जाइए, न जाने आगे और क्या क्या होता जा रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ताकत दीजिए ताकि हम निष्पक्ष होकर सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।